Namaste. I, Javian Sarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the Rankine's earth pressure in cohesive soils. Rankine's originally theory was for cohesionless soil. It was extended by Riesel 1910 and Bell 1915 for cohesive soil. Treatment is similar. One basic difference is that failure envelope has cohesion intercept, whereas for cohesionless soil is zero. Backfill is horizontal. So हमने पढ़ा था रैनकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी कोहेजन लेस सॉइल के लिए हमने पढ़ी थी पिछले सेशंस में। तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो रैनकाइन है उसने क्या दिया है, एक थ्योरी दी है अर्थ प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए, एक्टिव केस और पैसिव केस को फाइंड आउट करने के लिए कोहेजन लेस सॉइल के लिए। अब इसी थ्योरी को एक्सटेंड किया रेसल एंड बैल ने, किसके लिए? कोहेसिव सॉइल के लिए। उन्होंने क्या किया, पूरा ट्रीटमेंट सब कुछ सिमिलर रखा, बस उन्होंने क्या डिफरेंस दिया कि जो फेलियर एनवेलप पहले कहां से स्टार्ट होता था, 0 पॉइंट से स्टार्ट होता था, 0.0 पॉइंट से स्टार्ट होता था, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने कि एक कोहेजन इंटरसेप्ट दिया, किसके लिए? कोहेसिव सॉइल के लिए, कि जो भी मेरा कोहेसिव सॉइल होगी उसका जब मैं कोई भी प्रेशर निकालूंगी, एक्टिव केस पे जाए पैसिव केस पे, तो उसमें क्या होगा, कोहेजन इंटरसेप्ट होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कोहेजन इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट किया? सी डैश से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और कोहेजनलेस सॉइल के लिए क्या होती है, ये वैल्यू 0 होती है। इसने इस थ्योरी में क्या बोला कि जो बैकफिलिंग है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्टिव केस की बात करते हैं। एक्टिव केस में क्या होगा कि ये मोहर एनवलप बना है, ठीक है, ये मेरा मोहर एनवलप है। इस मोहर एनवलप में ये क्या है, फेलियर एनवलप है, ठीक है। फेलियर एनवलप जो है ये कितने सी इंटरसेप्ट पे इसका सी कोहेजन इंटरसेप्ट यानी क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है इस कोहेजन इंटरसेप्ट की। क्यों है? क्योंकि ये कोहेसिव सॉइल के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो कोहेसिव सॉइल के लिए बनाया गया है तो इसमें कुछ ना कुछ कोहेजन इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगी पीछे की तरफ को, ठीक है, इमेजिनरी मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, तो ये क्या एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ फाई डैश एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मैं मोहर सर्किल की बात करती हूँ, मैंने मोहर सर्किल बनाया, मोहर सर्किल पे ये जो डी पॉइंट है ये क्या कर रहा है, इस फेलियर एनवेलप से टच हो रहा है, ठीक है। डी पॉइंट से अगर मैं सी पे लाइन करती हूँ तो मेरे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 प्लस फाई डैश का बनेगा। और जो अगर मैं इसको डी को ई से मिलाती हूँ तो मेरा कितना एंगल बन रहा है, 45 प्लस फाई डैश बाय 2 का एंगल बन रहा है। अब इसमें जो ई और जो ये बी पॉइंट है ये क्या है, सिग्मा वी और पी ए। सिग्मा वी मेरा क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस है, पी ए मेरा क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर है, ठीक है। अब मैं इस मोहर सर्किल से फाइंड आउट करूंगी मेरा एक्टिव केस के लिए पैसिव अर्थ प्रेशर कितना होगा। तो फ्रॉम एफ सी डी यानी कि ये जो मेरा एफ पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है, इस एफ सी डी से मैं क्या कर रही हूँ, साइन फाई डैश निकाल रही हूँ। साइन फाई डैश मेरा क्या होगा, सी डी डिवाइड बाय एफ सी, ठीक है। इस एफ सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, और एफ ओ प्लस ओ सी लिख सकती हूँ। ये जो मेरा पॉइंट है ये ओ पॉइंट होता है, तो एफ ओ प्लस ओ सी मैं इसको लिख सकती हूँ। सी डी की वैल्यू क्या हो, सीधा सीधा सी डी की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। मेरे पास ये एफ सी की वैल्यू क्या है, सी डैश कॉट फाई डैश, ठीक है। मेरे पास ओ सी की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। मैंने ये वैल्यूज यहाँ पे रखी और इसे साइन फाई डैश की वैल्यू मैंने क्या निकल रही है, साइन फाई डैश इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 अपॉन सी फाई डैश कॉट फाई डैश प्लस सिग्मा सी डैश कॉट फाई डैश प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। मैं इस पूरी वैल्यू को इस साइन फाई के पास ले जाती हूँ, साइन फाई डैश के पास, तो क्या बन जाएगा, साइन फाई डैश मल्टीप्लाई बाय सी डैश कॉट फाई डैश प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। अब मैं क्या करूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, और साथ के साथ मैंने कॉट को क्या करा, चेंज कर दिया, ठीक है। कॉट को किस में चेंज किया, साइन और कॉस में, यानी कि कॉस डिवाइड बाय साइन मेरा कॉट को मैंने चेंज कर दिया। तो साइन फाई डैश इंटू सी डैश
इंटू कॉस फाइव डैश अपॉन साइन फाइव डैश, यहाँ से साइन फाइव डैश कट जाएगा, प्लस सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू इंटू साइन फाइव डैश इक्वल्स टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास क्या क्या बचा, साइन फाइव डैश कटने के बाद सी डैश cos phi dash plus sigma 1 plus sigma 3 divided by 2 into sin phi dash equals to sigma 1 minus sigma 3 divided by 2। अब मैं इस sin phi को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो c dash cos phi dash plus sigma 1 by 2 sin phi dash plus sigma 3 divided by 2 sin phi dash equals to sigma 1 minus divided by 2 और minus sigma 3 divided by 2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सिग्मा वन एक तरफ, सिग्मा थ्री एक तरफ। तो सी डैश कॉस फाइव डैश प्लस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू साइन फाइव डैश प्लस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू सिग्मा वन डिवाइड बाई टू माइनस सिग्मा वन डिवाइड बाई टू साइन फाइव डैश। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ से मैं सिग्मा वन डिवाइड बाई टू कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या इक्वेशन बनेगी, सी डैश कॉस फाइव डैश प्लस सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू ब्रैकेट में वन प्लस साइन फाइव डैश इक्वल्स टू सिग्मा वन डिवाइड बाय टू ब्रैकेट में वन माइनस साइन फाइव डैश। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इस सिग्मा थ्री की वैल्यू निकालनी। सिग्मा थ्री मेरे पास क्या है, बेसिकली मेरा सिग्मा थ्री ही क्या है, पी ए है। ठीक है, यानी कि क्या है, पैसिव पैसिव अर्थ प्रेशर है। तो मुझे सिग्मा थ्री निकालना है, तो मैं सी डैश कॉस फाइव डैश को इस तरफ ले जाऊंगी, तो क्या इक्वेशन बनेगी, सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू वन प्लस साइन फाइव डैश इक्वल्स टू सिग्मा वन डिवाइड बाई टू वन माइनस साइन फाइव डैश माइनस का सी डैश कॉस फाइव डैश। अब यहाँ से मैं वन प्लस साइन फाइव डैश को भी इस तरफ ले जाती हूँ, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, सिग्मा थ्री डिवाइड बाई टू सिग्मा वन डिवाइड बाई टू वन माइनस साइन फाइव डैश वन प्लस साइन फाइव डैश माइनस का सी डैश कॉस फाइव डैश अपॉन वन प्लस साइन फाइव डैश। सिग्मा थ्री को मैं इधर सिग्मा थ्री के नीचे जो डिवाइड बाय टू था उसको मैं यहाँ पे इस तरफ ले गई इक्वल्स के, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और उससे मेरे पास सिग्मा थ्री की क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा थ्री इक्वल्स टू सिग्मा वन ब्रैकेट में वन माइनस साइन फाइव डैश अपॉन वन प्लस साइन फाइव डैश माइनस का टू सी डैश कॉस फाइव डैश अपॉन वन प्लस साइन फाइव डैश। ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर वन डाला। इसको इस वन माइनस साइन फाइव डैश और वन प्लस साइन फाइव डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस फाइव डैश बाई टू लिख सकती हूँ। कॉस फाइव डैश और वन प्लस साइन फाइव डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन फोर्टी फाइव माइनस फाइव डैश बाई टू लिख सकती हूँ। यहाँ पे ये सिग्मा थ्री मेरा क्या है, पी ए है, सिग्मा वन क्या है मेरा, सिग्मा वी है यानी कि वर्टिकल स्ट्रेस है यानी कि गामा जेड है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में रखी, तो P इक्वल्स टू वन माइनस साइन फाइव डैश अपॉन वन प्लस साइन फाइव डैश इंटू सिग्मा वी माइनस टू सी डैश कॉस फाइव डैश अपॉन वन प्लस साइन फाइव डैश। सिग्मा वी की वैल्यू मैंने क्या बोला, गामा जेड होती है, तो मैंने यहाँ गामा जेड रख दी। तो मेरे पास P की वैल्यू क्या बनी, वन माइनस साइन फाइव डैश अपॉन वन प्लस साइन फाइव डैश गामा जेड माइनस टू सी डैश कॉस फाइव डैश अपॉन वन प्लस साइन फाइव डैश। ठीक है, मैं क्या करूं, इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव वर्क प्रेशर लगा दिया, वो उससे मेरी इक्वेशन क्या बनी, पैसिव वर्क प्रेशर की, सॉरी एक्टिव वर्क प्रेशर की, P इक्वल्स टू के ए गामा जेड माइनस टू सी डैश अंडर रूट ऑफ के ए, जहाँ पे के ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, वन माइनस साइन फाइव डैश वन प्लस साइन फाइव डैश या टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस फाइव डैश बाय टू। ठीक है, इसी के साथ जो मेरा अंडर रूट के है वो मैंने कहाँ से लिखा, कॉस फाइव डैश वन प्लस साइन फाइव डैश इक्वल्स टू जो मेरा टेन फोर्टी फाइव माइनस फाइव डैश बाई टू था उसको मैंने क्या लिखा, अंडर रूट के ए लिखा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरा z क्या है, जीरो है इक्वेशन, इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में मेरा क्या है, z जीरो है, तो मेरा z जीरो होते ही मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, P इक्वल्स टू माइनस का टू सी डैश अंडर रूट ऑफ के। ये जो माइनस का साइन है ये क्या दिखाता है कि जो प्रेशर है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, वॉल को पुल करने का ट्राई कर रहा है। ये जो टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, अगर ये टेंसाइल स्ट्रेस डिक्रीज होगा, किसकी कैसे डिक्रीज होगा, जबकि डेप्थ बढ़ती जाएगी तो ये मेरा टेंसाइल स्ट्रेस डिक्रीज होता जाएगा और ये तब जीरो हो जाएगा जबकि मेरी डेप्थ कितनी हो जाएगी, जेड सी हो जाएगी। अब जेड सी की डेप्थ निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, पी ए को मैंने माना जीरो है इक्वेशन टू में, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गया, के ए गामा जेड सी माइनस का टू सी डैश अंडर रूट के ए, उससे मेरी जेड सी की वैल्यू क्या हो गई, टू सी डैश अपॉन गामा अंडर रूट के ए। ठीक है, ये जो जेड सी डैश है इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ टेंसाइल क्रैक बोलते हैं। प्रेशर एट डेप्थ
एच की वैल्यू में बात करूँ तो वो कैसे निकलेगा, पी ए इक्वल टू के ए गामा जेड, जहां पे हम जेड रख रहे थे वहां पे मैंने क्या बोला, डेप्थ एच है, तो के ए गामा एच माइनस टू सी डैश अंडर रूट ऑफ के ए। ये था मेरा एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए। पैसिव केस के लिए अगर मैं बात करूँ तो सेम मेरा मोहर सर्कल बनेगा। सबसे पहले इस मोहर सर्कल में ये मेरा फेलियर एनवेलप होगा, इसको मैं एक्सटेंड करूंगी पीछे की तरफ इमेजिनरी, तो एफ पॉइंट मिलेगा, जो कि एफ ओ की वैल्यू कितनी होगी, सी डैश कॉट फाई डैश होगी। कुछ एक इंटरसेप्ट होगा, कोहेजन इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू यहाँ पे सी डैश होगी। ठीक है, एंगल 90 प्लस वाई डैश और 45 प्लस वाई डैश बाय 2 ही बनेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे जो ये बी पॉइंट है ये मेरा क्या हो जाता है, सिग्मा वी हो जाता है, यानी वर्टिकल स्ट्रेस हो जाता है। और सी पॉइंट मेरा, ई पॉइंट मेरा यहाँ इस तरफ क्या हो जाता है, पीपी, यानी कि पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर बन जाता है। ठीक है, ये चीज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, रिवर्स हो जाता है जो कि पहले हो रहा था उससे। ठीक है, अब जो BC की वैल्यू है वो मेरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 है। जो मेरी OC की वैल्यू है वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 है। ये कहाँ से आई, जब हमने ये मोलर साइकिल पढ़ा था तो हमने ये वैल्यूज निकाली थी कि माइनर प्रिंसिपल प्लेन और माइनर स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होंगी, तो हमने ये वहीं से निकाली थी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल FCD, इस FCD की बात करूँ तो साइन फाई डैश CD अपॉन CF होगा। CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 लिख सकती हूँ। CF को मैं क्या लिख सकती हूँ, FC FO प्लस OC लिख सकती हूँ। उससे मैं C डैश कॉट फाई डैश प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 लिख सकती हूँ। इस पूरी वैल्यू को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले गई तो मेरे पास साइन फाई डैश ब्रैकेट में C डैश कॉट फाई डैश प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट को मैंने चेंज कर दिया, तो मेरे और उससे जो भी कट हो रहा था यानी साइन फाई डैश जो कट हो रहा था उसके बाद मेरी वैल्यू क्या बन रही है, सी डैश कॉट फाई डैश प्लस सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 माइनस इंटू साइन फाई डैश प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2 साइन फाई डैश इक्वल्स टू सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। अब मुझे क्या करना है, सारे सिग्मा 1 की वैल्यू एक तरफ, सिग्मा 3 की वैल्यू एक तरफ, और यहाँ पे मेरे पास सिग्मा 1 क्या है, पी की वैल्यू है यानी कि पैसिव प्रेशर है, और सिग्मा 3 में यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिग्मा वी है यानी कि वर्टिकल स्ट्रेस है, यानी कि गामा जेड इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं सिग्मा 1 के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बना लूंगी, तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाई डैश अपन 1 माइनस साइन फाई डैश प्लस 2 सी डैश कॉस फाई डैश अपन 1 माइनस साइन फाई डैश। ठीक है, पीपी अगर मैं निकालूं इस यहाँ से ये वैल्यूज यहाँ पे रख दी, तो पीपी इक्वल्स टू सिग्मा वी 1 प्लस साइन फाई डैश अपन 1 माइनस साइन फाई डैश प्लस 2 सी डैश कॉस फाई डैश अपन 1 माइनस साइन फाई डैश बन जाएगा। सिग्मा वी की वैल्यू मैंने गामा जेड रख दी, गामा जेड रखते ही मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, क्या होगी, पीपी इक्वल्स टू सिग्मा जेड सॉरी गामा जेड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन फाई डैश अपॉन 1 माइनस साइन फाई डैश प्लस 2 सी डैश कॉस फाई डैश अपॉन 1 माइनस साइन फाई डैश। यहाँ पे मैं कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर ले आऊंगी केपी, तो वो मेरा इक्वेशन क्या बना देगा, पीपी इक्वल्स टू गामा जेड केपी प्लस 2 सी डैश अंडर रूट ऑफ केपी। केपी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 डैश बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाई डैश 1 अपॉन 1 माइनस साइन फाई डैश, और अंडर रूट केपी की वैल्यू क्या है, 10 45 प्लस 5 डैश बाय 2 इक्वल्स टू कॉस फाई डैश अपॉन 1 माइनस साइन फाई डैश। अब मैं अगर इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ तो ये मेरी क्या है, हॉरिजॉन्टल बैकफिलिंग की एक कोई रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास h डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं एक्टिव केस की बात करूँ तो डेप्थ ZC पे मेरा क्या होगा, वैल्यू 0 होगी, टेंसाइल जो स्ट्रेस लग रहा है वो डिक्रीज होता होता 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ZC डेप्थ काउंट होगी, और उसके बाद जितना भी लोड होगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यही हमने बात करी थी। तो ये हमारा एक्टिव केस हो गया, और पैसिव केस में ये दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आएंगी। पीपी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो वो क्या होगा, 1/2 केपी गामा एच स्क्वायर प्लस 2 सी डैश एच अंडर रूट ऑफ केपी। अगर मैं पी ए की वैल्यू की बात करूँ तो 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर माइनस 2 सी डैश एच अंडर रूट ऑफ के ए प्लस 2 सी डैश का स्क्वायर गामा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज होगी। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Vision 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.